के परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इतने हजार लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में तो लॉकडाउन, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दिया है। ऐसे में आम नागरिकों को ये जान लेना चाहिए कि किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, या फिर धारा 144 लगा दी गई है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या खुला है और क्या रहेगा बंद, ये सब इस वीडियो में जानने को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसको देखते हुए मजदूरों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है, जिससे कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और राज्यपालों के साथ में बैठक भी की है और कोरोना के हालात पर समीक्षा भी की है और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यपालों को सलाह भी दी है। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग को बढ़ाने के आदेश भी दिया है। और दोस्तों, देश में होंगे अब ये बदलाव, लागू होंगे 10 बड़े नियम। इसके अलावा मोदी जी ने बैठक में क्या फैसले लिए हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और कुछ राज्यों में तो रेल सेवा और बस सेवा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, देश और राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। और आज की पहली बड़ी खबर कि कोरोना को लेकर पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, युवाओं से किया खास अनुरोध। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो देश आज कोरोना के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए वो कोरोना की स्थिति को और सुधारेंगे। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहें। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा। वो जिस भी शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगाई जाएगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में अब हर शनिवार और हर रविवार को कर्फ्यू, योगी सरकार ने लिए हैं और भी निर्णय। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से बुरा हाल है। हर दिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे हालातों में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरे राज्य में हर शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य में हर रात 8 बजे से अगले दिन सवेरे 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी और राज्य सरकार ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश वासियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। जहां तक जरूरी हो घर से बाहर न निकले, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न बढ़ाएं और इसे कड़ाई से लागू किया जाए। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए आवागमन की व्यवस्था की जाए। इनकी टेस्टिंग और जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था की जाए और 1 मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान के लिए जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। टीकाकरण का ये नया चरण कोविड से लड़ाई में निर्णायक सिद्ध होगा। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि झारखंड में पूरी तरह से लॉकडाउन। जानिए क्या बंद और क्या खुला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान अति आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट रहेगी। राज्य सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से लेकर 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान कृषि, उद्योग और खनन क्षेत्रों को अपनी गतिविधियों के लिए छूट होगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। आज रात 8 बजे उद्धव ठाकरे करेंगे ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में सख्त लॉकडाउन की सिफारिश भी की है। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण बेहद बुरा हो चुके हालात के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। राज्य में अभी बेहद ही कड़ा कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लोग संयम नहीं बरत रहे और संक्रमण के मामलों में भी कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे आज रात 8 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी बिहार जाने वाले यात्री ध्यान दें, आज और परसों चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण
के बढ़ते मामलों के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में प्रवासी मजदूर और श्रमिक पलायन कर रहे हैं। इसके चलते रेलवे ने भी स्थिति को काबू करने के लिए यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही करने की शुरुआत कर दी है। उत्तर रेलवे की तरफ से खासकर यूपी और बिहार के लिए स्पेशल समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की गई है। 21 और 22 अप्रैल को कई समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। ये ट्रेनें नई दिल्ली और आनंद विहार रेल टर्मिनल से संचालित होंगी, जो कि रक्सौल, भागलपुर और दरभंगा आदि के लिए चलाई जाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना संकट में पटना के लिए नया नियम, जरूरी सामान को छोड़कर अन्य दुकानें हफ्ते में अब सिर्फ 3 दिन ही खुली रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जिले में दुकान की 3 श्रेणियां बनाकर उनके खुलने का दिन और समय निर्धारित कर दिया है। दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। इनमें श्रेणी 1 के तहत आने वाली दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी, जबकि श्रेणी 2 के तहत आने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इसी प्रकार श्रेणी 3 के तहत आने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में मेडिकल की दवा की दुकानें, निजी क्लिनिक, डेयरी और मिल्क बूथ, सभी प्रकार के अस्पताल, ई कॉमर्स सेवा, फल सब्जी, पशु चारा की दुकानें, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, मीट मछली अंडा, होम डिलीवरी, अनाज मंडी, ये सारी दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें कि पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, जिसमें कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकानें और सोना चांदी की दुकानें खुल सकेंगी। जबकि आपको बता दें कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो दुकानें खुलेंगी उसमें रेडीमेड कपड़े की दुकानें, बर्तन की दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, कृषि कार्य और यंत्र से जुड़ी हुई दुकानें, इस तरह की सभी दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद बाजारों में पसर गया है सन्नाटा, प्रवासी मजदूरों का पलायन तेज। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के पहले दिन मंगलवार को भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा और रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोमवार को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर देखी गई, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भारी संख्या में मजदूर अपने अपने राज्यों की तरफ लौटने लगे हैं। कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की बिक्री रोक दी गई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई उछाल के बाद केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करके लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी में बढ़ा दी गई है सख्ती। नाइट कर्फ्यू के बाद अब सड़क पर थूका तो लगेगा जुर्माना। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत अब यूपी की योगी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन करके जुर्माना की राशि को शामिल कर दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। यदि आप घर से बिना मास्क या गमछा या स्कार्फ के निकले तो 1000 रूपए जुर्माना देना होगा। वहीं दोबारा गलती की तो 10,000 रूपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं नए संशोधन में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता हुआ पाया जाता है तो उससे 500 रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी है जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हल्के लक्षण के बाद मेरा कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हाल ही में जो लोग मेरे संपर्क में आए कृपया सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल अपनाएं और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में रेल विभाग में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, प्रदेश में सेवा हो सकती है प्रभावित। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वैसे तो पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल में रेल विभाग भी कोरोना के प्रकोप से अछूता नहीं रहा है। सियालदह सेक्शन के गार्ड और ड्राइवर मिलाकर 100 रेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हावड़ा सेक्शन में भी ड्राइवर और गार्ड मिलाकर 60 रेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सिग्नल और टेलीकॉम विभाग के 82 रेल कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे के बेस किचन में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसकी वजह से सियालदह सेक्शन में 28 जोड़ी लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हावड़ा सेक्शन में आगे भी संक्रमण फैल सकता है, इसलिए 2 लोकल ट्रेनों में कटौती पर विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हुई रद्द। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी है। उन्होंने बताया कि आज शिक्षा विभाग की तरफ से हमने फैसला लिया है कि 10वीं की परीक्षा को रद्द किया जाएगा और विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी
जानकारी, जानिए कहां और कितनी मिलेगी छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंगलवार को नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय को छोड़कर बाकी कार्यालय 10% कर्मचारियों के साथ चलाए जाएंगे। वहीं ऑटो और ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों को एकत्रित होना पूरी तरह से वर्जित होगा। वहीं बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे छोटे समूहों में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की छूट दी गई है। किराना के थोक व्यापारी फुटकर किराना दुकानों में सामग्री दे सकते हैं। सरकार के मुताबिक नई गाइडलाइन की वजह से कम लोग अपने घरों से निकले ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि धरने पर बैठे किसानों का कोरोना टेस्ट करवाकर वैक्सीन लगवाएगी हरियाणा सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन पर बैठे किसानों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और साथ ही उनको वैक्सीन का टीका भी लगवाया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये जानकारी दी है। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में रह रहे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना उनकी जिम्मेदारी है और राज्यों में कई जगहों पर किसान धरने पर बैठे हैं जिनका कोरोना टेस्ट होगा और वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तेलंगाना में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने राज्य में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तेलंगाना में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानों, दफ्तरों को रात 8 बजे तक बंद करना होगा। हालांकि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल, फार्मेसी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, गैस जैसी जरूरी सुविधाओं को रियायत दी गई है। वहीं कर्फ्यू अवधि में मीडिया को भी छूट दी गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।